हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैथ्स 100 पर आपका स्वागत है। तो हाँ, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th बोर्ड के लिए चौथा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तक हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा थर्ड इससे पहले वीडियो की थर्ड क्वेश्चन की, और इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज प्रश्नावली 8 का इंट्रोडक्शन भी दिया है। पूरी 50 मिनट की वीडियो उसको जरूर देखना। इसके बाद इन क्वेश्चनों को देखना 8.1 को, तो उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी दिया है। दूसरा क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थर्ड क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। फोर्थ क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिफ्थ, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? फर्स्ट, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो बच्चों मेरे ये क्या दिया है? तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा असत्य। ये क्या होगा बच्चों? असत्य होगा। ये क्या होगा? असत्य। क्यों असत्य होगा? असत्य इसलिए होगा क्योंकि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये लिखा है साइन ए प्लस कॉस बी, तो ये यहाँ पे लिख दें कारण। ये कारण है ये असत्य होने का। अब सेकंड क्या है? सेकंड क्या दिया है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखते हैं थीटा के मान में। थीटा का मान क्या है? यहाँ पे 0, 1/2। 1/2 क्या होता है? 1/2। तो ये 0, तो 2 5 10 0.5, तो मतलब 0 था, ये अपॉन 5 बढ़ गया। अब 1/√2, 1/√2, तो ये रूट 1/√2 √3/2, मतलब तीसरा भाग हो जाएगा 3/2, √3 में 3/2, ये 1। तो मतलब थीटा के मान में 0 से लेके ये अपना 1/2 0.5 हो गया। फिर ये 1/√2, मतलब √2 का देंगे इसमें भाग, तो √2 क्या होता है? 2 × 2, मतलब नहीं, √2 क्या होगा? √2 होता है √2 × √2, तो 2 बन जाएगा यहाँ पे। √2 होगा, वर्गमूल लेते हैं यानी 2, मतलब 2 यानी स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा। तो 1/√2, मतलब ये भी, ये मतलब ये मतलब थीटा के मानों में वृद्धि होती जा रही है। मैं एडिटिंग कर दी ना, या दूसरे क्वेश्चन पे अब मैं पूछ रहा तो कहीं फर्स्ट तक अब मैं बोला हूँ तय कर दी, मतलब यहाँ तक है वो। अब फिर ये आ क्वेश्चन है कारण लिख रहा हूँ मैं, दूसरे क्वेश्चन को बोलो तभी एडिटिंग कर दी। और दूसरे क्वेश्चन में मतलब जो कह रहा है और जहाँ हम आता है 1/√2 का भाग देंगे, √2 का कहा दिखाते हैं भाग देंगे, तो कहना कहाँ पे भी कह रहा? अरे मैं तो देखना बता रहे थे, ये तो 1/2 का तो जाएगा 0.5। बाबा बात हुई तो मैं अरे तो ऐसा जाके वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 का बोलेंगे 0.5 से अधिक बोला क्या है अधिक हो, रूट तो को मान होता है। तो जी तो कह रहा हूँ क्या होता है, तो 0.141 होता है शायद। नहीं वो तीनों को होता है शायद कुछ ऐसे होता मैं देख रही दवाई तो क्या हाँ मैं आना रूट तो फिर डायरेक्ट ही कराया। डायरेक्ट बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 0.5 है, फिर यहाँ पे ऐसा बढ़ती जाएगी और 1 तक पहुंच जाएगी। हाँ,
तो दोस्तों आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। तो बच्चों यहाँ पे 0 है, ये 0.5 है, ये 1/√2√3, यानी ये 1 तक पहुंचेगा, मतलब 0 से लेके 1 तक, मतलब ये बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, दूसरा सत्य। कारण क्या हो जाएगा इसमें, कारण हो जाएगा कि टेबल में दिया है थीटा का मान 0 से सत्य हो जाएगा, कारण हो जाएगा, मतलब साइन का मान 0 से लेकर 1 तक वृद्धि हो रही है। ये आपको सत्य सत्य के रूप में ही पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि। अब देखो, आप देख सकते हो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा, तो जिसमें 0 30 45 ये आ रहा है, तो इसमें क्या है, 1 से मतलब 0 की ओर जा रहा है, मतलब 1 से 0 की ओर जा रहा है, तो मतलब ये कमी हो रही है, वृद्धि कहाँ हो रही है, घट रहा है मान। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा असत्य, ये असत्य हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा अपना, कारण हो जाएगा 1 से 0 तक कमी हो रही है मानों में। आप खुद ही देख सकते हो, आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। देखो cos थीटा के मान में कमी तो हो रही है, 1 से 0 तक पहुंच गया, ये वृद्धि हो रही है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब क्या है बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है अपना, फोर्थ क्वेश्चन दिया है थीटा के सभी मानों पर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। थीटा के सभी मानों पर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। जो ये कह रहा है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी ये सभी मान 0 से 90 तक, इसमें कह रहा है कि थीटा के मानों पर दोनों बराबर होंगे cos थीटा। तो बराबर कहाँ है, देखो 0 1 कहाँ बराबर है, 1/2 √3/2 1/√, मतलब sin 45 बराबर है। ये कह रहा है ये एक मान कहता, मतलब थीटा के एक मान पर sin थीटा, तो ये बराबर हम कह सकते थे सत्य। तो ये तो कह रहा है कि सभी मान पर, तो सभी मानों पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ही तो ये एक हो रहा है और तो सब में अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा, असत्य। कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा थीटा के सभी मानों पर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बराबर नहीं है, सिर्फ एक मान को छोड़कर। इसलिए ये असत्य होगा। अब फिफ्थ क्या दिया है, फिफ्थ दिया है cot a इक्वल टू 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। a इक्वल टू 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, cot a परिभाषित नहीं है। ये कह रहा है a बराबर 0, तो cot a बराबर 0 ये कह रहा है परिभाषित नहीं है, तो सही तो कह रहा है, क्योंकि cot a की वैल्यू अपरिभाषित है। इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, मतलब इनफाइनाइट। ये असत्य, इसलिए अगर असत्य इस कंडीशन पर होता, अगर ये लिखा होता cot a परिभाषित है, तो cot a परिभाषित कहाँ है, ये तो अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ये क्या हो जाएगा, सत्य। कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा a बराबर 0 डिग्री पर cot a अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, इसलिए ये सत्य होगा।
तो बच्चों आप अगर इस चैप्टर को खुद पढ़ते 8.2 को समझते तो आप भी कर सकते थे इसको। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें ये फॉर्मूला लगा है, ये मैंने इस टेबल के हिसाब से ही सॉल्व कर दिया है। और बच्चों आप अगर किसी प्रश्नावली को पढ़ते हो तो बच्चों टीचर तो करा देते हैं आपको क्वेश्चन सी मतलब एक्सरसाइज में, आपको मेरे हिसाब से उस चैप्टर को शुरू से पढ़ना चाहिए और उसके जो उदाहरण होते हैं बच्चों, जो उदाहरण होते हैं उदाहरण उनको आपको करना चाहिए। अगर आप उदाहरणों को उसको समझ के कर लोगे तो आप खुद ही सवाल सॉल्व कर लोगे, किसी टीचर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद समझ के करोगे तो। और दोस्तों उदाहरण इम्पोर्टेंट भी रहते हैं बोर्ड के लिए, क्योंकि उसमें से 100% में से 10% मतलब आपके 2-3 क्वेश्चन मतलब पूरी चैप्टरों में से 4-5 क्वेश्चन आराम से उदाहरणों में से ही फंस जाते हैं, आप देखना। तो थैंक यू दोस्तों, ये 8.2 अपनी कंप्लीट हो गई। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एकदम ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।